आज मैं आपको एक ऐसी जगह घुमाने के लिए लेकर आ गया हूँ जहाँ पर बहुत सारे राज दफन हैं। 1857 में जब अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत में क्रांति हुई थी तो उस दौरान यहाँ पर कई ऐसी घटनाएं घटित हुई जिनके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पास में ही एक जगह बनी हुई है जहाँ पर कई बार लोगों ने अंग्रेज़ों के भूतों को घूमते हुए देखा है। वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जगह या ये वाली जगह आपको दिखा देता हूँ। इसके बारे में भी एक रहस्यमयी बात है। ऐसा बताया जाता है कि इस जगह पर एक शख्स गायब हो गए थे। अब उसमें कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर कहा जाता है कि जब 1857 में जब क्रांतिकारियों की और अंग्रेज़ों की लड़ाई हो गई थी तो इस जगह पर एक शख्स थे, कोई मौलवी थे, वो इस मस्जिद के ही मौलवी थे शायद। इस शिकारगाह के अंदर, ये बादशाह फिरोज शाह तुगलक की एक शिकारगाह है और यहीं पर एक मस्जिद भी है। ये दोनों चीज़ें एक साथ ही हैं जुड़ी हुई। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर उस मस्जिद के वो इमाम थे और जब अंग्रेज़ों ने इस जगह को चारों तरफ से घेर लिया, क्योंकि वो भी क्रांतिकारी थे, तो उन्हें मारने के लिए जब वो इसके अंदर गए तो इसी के अंदर ऐसा बताया जाता है कि एक सुरंग है और उस सुरंग के रास्ते वो यहाँ से चले गए, निकल गए वो यहाँ से अपनी जान बचाकर। और इसके अंदर जब अंग्रेज़ घुसे और उन्होंने देखा चारों तरफ तो वो यहाँ नहीं मिले, तो उन्होंने चीख चीख के कहा कि वो पीर कहाँ गायब हो गया। और वो इस सुरंग से जा चुके थे यहाँ से। वो सुरंग भी अंग्रेज़ों को पता नहीं कहाँ पर थी। तो उसी वक्त से जब उन्होंने कहा कि पीर कहाँ गायब हो गया, तो उस पीर गायब कहाँ हो गया से ही यहाँ पर आज भी पीर गायब के नाम से इस जगह को जाना जाता है। तो ये एक बादशाह फिरोज शाह तुगलक के ज़माने की एक शिकारगाह है और इसी के पास में ही एक बावली बनी हुई है पानी की, जो कि बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी। उस बावली को भी बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। लेकिन जब 1857 में, जहाँ एक तरफ हमारे भारत के क्रांतिकारी शहीद हुए और दूसरी तरफ अंग्रेज़ भी मारे गए, उन अंग्रेज़ों की याद में यहाँ पर एक यूनिटी मीनार बनाया गया। उस मीनार के अंदर ऐसा बताया जाता है कि अंग्रेज़ों की आत्माएं आज भी भटकती हैं और उन आत्माओं को लोगों ने देखा भी है। रात के पहर जब यहाँ से लोग गुजरते हैं तो उनसे वो अंग्रेज़ों की आत्माएं, ऐसा बताया जाता है कि बीड़ी, सिगरेट या माचिस मांगते हैं और उनको डराते हैं। कई बार लोगों ने यहाँ पर इस तरीके का आभास किया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बादशाह फिरोज शाह तुगलक को इमारतें बनाने का बहुत शौक था और उन्हीं इमारतों में से एक ये इमारत है जो बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने बनाई है। अगला हिस्सा अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर साफ साफ देखा जा सकता है कि यहाँ पर एक मीनार है, जो कि तुगलक कालीन मस्जिदों के अंदर छोटी छोटी मीनारें होती थी जो कि मस्जिद के बराबर ही होती थी। ये मस्जिद की छत से बिल्कुल बराबर है सटी हुई। और यहाँ पर देखो, ये पीर गायब का एक बोर्ड भी लगा हुआ है। और यहाँ इसके सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 3 कब्रें बनी हुई हैं। अब ये 3 कब्रों के निशान बिल्कुल मिट चुके हैं, लेकिन बस थोड़ी थोड़ी पहचानने में आ रही हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर एक कमरा भी बना हुआ है, जो कमरा मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन इसके अंदर ताला लगा हुआ है तो इसके अंदर हम जा नहीं सकते। इसके दूसरी साइड में जो है मैं आपको लेके चलता हूँ, जहाँ पर शिकार गाह के तौर पर जो कमरे बने हुए थे ना, जहाँ पर गोश्त वगैरह रखते थे जानवरों को मारने के बाद, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। चारों तरफ इसके गेट लगे हुए थे, लेकिन अब तो टूट गए वो गेट, सब पूरा खंडर बन गया है। ये गेट ऊपर जाने के लिए है, लेकिन गेट टूट चुका है ये, और बंद भी है गेट। ये है देखो वो कमरा जहां पर शिकार किया हुआ गोश्त रखा जाता था। अब मैं यहां से बाहर चल के आपको लेकर दूसरी तरफ चलता हूं। पूरा टूट चुका है ये, झरझर हो गया है बिल्कुल। यहां से मैं आपको थोड़ा सा मस्जिद का एरिया दिखाता हूं। ऊपर दूसरी मंजिल पे जो है नमाज वगैरह अदा होती थी और नीचे की तरफ शिकार किया हुआ जानवर रखते थे इन कमरों में। देखो ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे ध्यान से तो वो मस्जिद है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, इस साइड में देखते हैं। इस साइड में से अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर ऊपर जाने के लिए ना सीढ़ियाँ बनाई गई हैं ताकि दूर दूर तक देखा जा सके।
इस साइड में देखो, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ गई हैं बहुत सारी। और यहाँ पर ऐसा भी बताया जाता है कि कोई घड़ी वगैरह देखने के लिए हिसाब बनाया गया था ताकि टाइम यहाँ से देख लिया जाए। ये देखो, यहाँ पास में ही एक फिरोज शाह तुगलक की बनाई हुई बावली भी है पानी की, वो आपको दिखाता हूँ। तो ये है वो पानी की बावली, लेकिन इसके अंदर जाने का रास्ता जो है बंद है, अंदर से ताला लगा रखा है, इसके अंदर हम जा नहीं सकते। लेकिन मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। इस तरह की फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारी पानी की बावलियाँ बनवाई थी, नहर बनवाई थी। फिरोज शाह तुगलक ने अपने ज़माने में बहुत काम किया है। इस इमारत से थोड़ी ही दूरी पर आप देखोगे एक अशोक स्तंभ लगा हुआ। इस अशोक स्तंभ पे भी 1857 में जब जंग हुई थी तो उस दौरान इसको जो है ये टूट गया था। ये देखो, यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ ना, अशोक पिलर। तो ये जो है ये काफ़ी ऊंचा था, लेकिन उस दौरान जब जंग हुई थी तो तोप का गोला लगने की वजह से ये टूट गया था ऊपर से। पहले ये बहुत बड़ा हुआ करता था। और यहाँ पर जो रोड है, मैं आपको रोड दिखाता हूँ। तो ये वाला जो रोड आप देख रहे हो, इसी रोड पर बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। इसके अंदर ताला लगा हुआ, नहीं तो मैं इसके अंदर लेके आपको चलता। तो ये वाला जो रोड है ना, इसी रोड पर बनी हुई है ये चीज़ें, इम्यूनिटी मीनार और ये अशोक पिलर। और सामने आप देखोगे तो हिंदू राव हॉस्पिटल है, और उस हॉस्पिटल के ही अहाते में बनी हुई है वो बावली और पीर गायब। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ इम्यूनिटी मीनार की ओर, जहाँ पर लोगों का ऐसा कहना है कि वहाँ पर एक भूत की आत्मा टहलती है। दोस्तों, यही है वो मीनार जिसको इम्यूनिटी मीनार कहा जाता है। 1857 में जब जंग के दौरान अंग्रेज सैनिक मारे गए थे तो उनकी याद में इस स्मारक को बनाया गया था। और इसके अंदर ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर एक अंग्रेज़ की आत्मा भटकती है। चलिए ऊपर चलते हैं, मैं ऊपर से इसको दिखाता हूँ। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर कोई भी रात के दौरान जब कोई यहाँ से गुज़रता है तो उसको उस अंग्रेज़ का भूत आज भी मिल जाता है, उसकी आत्मा, और उन लोगों से वो माचिस या लाइटर मांगता है और उनसे कहता है कि बीड़ी या सिगरेट है तो वो दो, और इस तरीके से उनको डराता है और तरह तरह की चीज़ों को करके वो लोगों को डराने की कोशिश करता है, ऐसा लोग बताते हैं। अब इसमें सच्चाई क्या है कह नहीं सकते। एक बार का वाकया है कि एक लड़का देर रात साइकिल से इस जंगल से गुजर रहा था। उस ज़माने में यहाँ पर बहुत घना जंगल हुआ करता था। ये बात जब की है जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था। उस लड़के ने सामने देखा कि एक अंग्रेज़ अफसर उसको सामने हाथ देकर रोक रहा है। वो वहाँ रुक गया और रुकने के बाद में उसने उसकी तरफ देखा तो उस अंग्रेज अफसर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और एक अजीब सी शरारत। उसने उसे देखा और उसकी आंखें फटी हुई थी। वो देखकर उसको सहमा और डर गया। उसने उससे भारी आवाज में कहा कि क्या तुम्हारे पास माचिस है? उसने कहा कि हाँ, मेरे पास माचिस है। वो अपनी जेबों को ढूंढने लगा, अपनी जेबों में खकोड़ने लगा। इतने में उस अंग्रेज की तरफ जब उसने देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी हैबत और उसके चेहरे पे एक अजीब सी हैबत उसने देखी। वो देख के डरा तो, लेकिन डरते डरते उसने अपनी जेब से माचिस जैसे ही निकाल कर जलाई, वो अंग्रेज का भूत फौरन गायब हो गया और उसको देखकर वो लड़का वहीं बेहोश होकर गिर गया। जब ये बात उसने बाद में बताई तो वहाँ पर और भी बहुत सारे लोगों के साथ में इस तरीके की वारदातें होने लगी। इस जगह को आज भी हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। दिल्ली के हॉन्टेड प्लेस में से एक ये जगह भी है जहाँ पर रात को अक्सर लोगों के साथ में इस तरीके की एक्टिविटी हो जाती है। और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन, क्योंकि ये दिल्ली में बना हुआ है, तो यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन पुलबंगश मेट्रो स्टेशन है। पुलबंगश मेट्रो स्टेशन के 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में ये जगह बनी हुई है।
यहाँ पर एक इंदिरा हॉस्पिटल है, उसके पास में ही ये सब जगह बनी हुई है। आपको ये जो आप पीछे की साइड में ये रोड देख रहे हो, इसी रोड पर आपको ये एक एक करके सब चीज़ें मिलती चली जाएंगी। इसके दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। अगर यहाँ ताला लगा हुआ नहीं होता तो मैं आपको ज़रूर ऊपर लेके चलता, लेकिन इसके अंदर जाना मना है अभी। इसके अंदर ताला लगा हुआ है तो हम जा नहीं सकते अंदर, हम इसे बाहर से ही देख सकते हैं। बाकी इसके चारों तरफ का आप नज़ारा देख ही सकते हो कि इसके चारों तरफ कुछ पेड़ पौधे हैं, छोटा मोटा जंगल भी है यहाँ पर, और यहाँ बंदर बहुत है। जब भी आप यहाँ पर आओ तो ध्यान से ज़रा, बंदर बहुत रहते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।